हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज आप सभी का जो कोटा यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है वो आ चुका है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे आप नॉर्मल 3 साल वाला बीएससी कर रहे हो या फिर आप 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रहे हो, आप लोगों के जो पेपर्स हैं, जो आपका टाइम टेबल है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बीएससी सब्जेक्ट आपका कॉमन है। तो आपके कॉमन पेपर्स लगेंगे, कॉमन ही आपका सिलेबस है, कॉमन नोट्स, कॉमन प्रैक्टिकल फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल खोला हुआ है। इसके अंदर जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट्स के, और जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, इनके हम जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर जो मैथ्स वाले हैं उनके साथ जो पेपर है वो बॉटनी का है। तो यहाँ पर आपका पहला पेपर है जो 12 मार्च का है। ठीक है, फिर फिजिक्स का जो आपका पेपर है उसके साथ बायो वालों का है जूलॉजी का पेपर। ठीक है, ये है आपका 16 मार्च को। और जो आपका कॉमन पेपर है केमिस्ट्री का, वो है आपका 24 मार्च का लास्ट में। अब ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल। इसी तरीके से जिनका थर्ड सेमेस्टर है वो थर्ड सेमेस्टर का अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा। वही बायो वालों और मैथ वालों का, जैसे यहाँ पर मैथ और बॉटनी है सेम डेट पर 9 मार्च, और जो अपना फिजिक्स है और जूलॉजी है वो एक साथ है 13 मार्च का, और फिर जो केमिस्ट्री है वो है आपका 18 मार्च का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये टाइम टेबल आपको इसलिए दिखा रही हूँ, वैसे तो आपका इसका पीडीएफ कंप्लीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे आपने बीएससी वाला देखा, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल बीएससी वालों का टाइम टेबल है। फिर उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी बीएड वाला टाइम टेबल भी दिख जाएगा। जैसे जिनका बीएससी बीएड है कॉमन, तो वो भी आप देख सकते हैं, सेम ही टाइम टेबल है, सेम ही आपका एग्जाम पेपर लगने वाला है। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं बीएससी बीएड के। इसमें आपके बीएससी के 3 पेपर तो है ही, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। इसके अलावा जिनका बायो है तो वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। और जो आपके बीएड का पेपर है, तो इसमें बीएड का आपका एक ही पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके अलावा एक कंपलसरी पेपर है जनरल हिंदी का। ठीक है, ये आपके पेपर रहेंगे। अब जितने भी बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स मैंने ऐप के अंदर अपडेट कर दिए हैं। तो आप जीनियस स्टूडेंट वाला ये जो अपना ऐप है, इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर आपको एक बीएससी नोट्स का सेक्शन दिखेगा। वहाँ से अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको बीएससी फर्स्ट ईयर नोट्स, बीएससी सेकंड ईयर नोट्स। तो आपका जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, उस ईयर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ से अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम के अलग पीडीएफ बनाए हैं और हिंदी मीडियम के अलग पीडीएफ बनाए हैं। कंप्लीट सेमेस्टर के मैंने सेट बना दिए हैं कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बेसिस पर। वो नोट्स आप वहाँ उस ऐप से परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जब आपके पूरे एग्जाम लग जाएंगे, उसके बाद होंगे आपके प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल की सारी फाइल्स भी मैंने नई अपडेटेड ऐप के अंदर डाल दी है, वहाँ से आप प्रैक्टिकल फाइल भी आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल, सेकंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल, इस तरीके से सेमेस्टर वाइज आपको प्रैक्टिकल फाइल के ऑप्शन वहाँ दिख जाएंगे ऐप के अंदर। तो अभी के लिए फ़िलहाल एग्जाम के लिए एक तो आप नोट्स आपके लिए मैंने प्रोवाइड करा दी है, दूसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके फ्री पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड की है ऐप में। तो आपको ऐप के अंदर ऑप्शन दिखेगा बीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसके अंदर आपको पूरा जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, उसका सेट मिल जाएगा, फर्स्ट सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से। तो वो वहाँ आप ऐप से कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब टाइम टेबल आने के बाद पढ़ना शुरू करोगे, केवल इतना सा कहूँगी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं उनको तो कंप्लीट कर ही लेना। और यदि आपने ऑलरेडी पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको तो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट रहते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐप से आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बीएड वालों के लिए आपके जो बीएड के पेपर्स होते हैं, जो आपके बीएड के सब्जेक्ट रहते हैं, उनके जो असाइनमेंट फाइल बनती है वो भी मैंने ऐप के अंदर प्रोवाइड की हुई है, तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। बाकी जिनका जैसे बीएससी बीएड या बीए बीएड का 4th ईयर है, तो 4th ईयर के अंदर जो आपके लेसन प्लान की फ़ाइल बनती है, वो लेसन प्लान की फ़ाइल भी मैंने ऐप के अंदर प्रोवाइड की हुई है। तो जिनको लेसन प्लान की फ़ाइल बनानी हो अपने फाइनल ईयर के अंदर, वो भी बना सकते हैं। बाकी यदि आपका सब्जेक्ट वाली जो असाइनमेंट फ़ाइल बनती है वो भी मैंने उसमें प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा और
पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद भी यदि आपके पास टाइम बचता है या आपने ऑलरेडी जो भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स यही रहेंगी कि आप एग्जाम कॉपी में ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करें। ब्लैक पेन फॉर हेडिंग एंड ब्लू पेन फॉर अपनी थ्योरी के लिए। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं। भले ही आप एक पेज में एक डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपने यदि डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आपने थ्योरी में भले ही कुछ गलती भी की होगी तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे उसके अंदर, ये है। इसलिए अपनी एग्ज़ाम के लिए आपको नोटों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रखना है। यूनिवर्सिटी में इसका इफेक्ट पड़ता है। जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे अपने आंसर को, मार्क्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। बाकी और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट जो भी कोटा यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं उन सभी तक शेयर करिएगा।